16 अप्रैल 2025 इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में पाकिस्तान के आर्मी जनरल असीम मुनीर कहते हैं साहब कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए गले की नस है और इसे कभी नहीं भूला जाएगा। इसके बाद कश्मीर के पहलगाम में अटैक होता है और अब पहलगाम हमले की शक की सुई सीधे पाकिस्तान के मिलिट्री और उसके चीफ असीम मुनीर की तरफ घूम गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर का दिया बयान कहीं ना कहीं इस हमले की ओर इशारा करता है और इसे डिकोड करने की जरूरत है। लेकिन सवाल आता है कि क्या सिर्फ एक स्टेटमेंट से ये कहा जा सकता है, और अगर असीम मुनीर ने ये सच में किया है तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले पाक आर्मी चीफ असीम मुनीर की उस स्पीच की बात करते हैं जिसकी वजह से इस हमले के शक की सुई सीधा असीम की तरफ जा रही है। 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में जनरल असीम मुनीर ने कहा कि साहब कश्मीर पाकिस्तान के लिए गले की नस है और इसे कभी भूला नहीं जाएगा। उन्होंने टू नेशन थ्योरी का बचाव करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग सभ्यताएं बताया और कहा कि पाकिस्तान का अस्तित्व इस विचारधारा पर टिका है। मुनीर के बयान की ये तीन बातें गौर करने वाली हैं क्योंकि इनके अंदर कश्मीर, हिंदू मुसलमान और फिर वही सालों पुरानी कश्मीर की जिद तीनों नजर आते हैं। अब इस बयान में पहली चीज आती है हिंदू मुस्लिम। असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई। हम हर मामले में हिंदुओं से बहुत अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग है, संस्कृति और सोच अलग है। यही टू नेशन थ्योरी की नींव थी। इसी वजह से हम एक देश नहीं है, दो देश है। दूसरी चीज है धर्म। मुनीर ने कहा कि आज तक सिर्फ दो रियासतों की बुनियादें कलमे पर पड़ी हैं। पहली रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा को हमारे नबी यानी मोहम्मद साहब ने नाम दिया था, आज उसे मदीना कहते हैं। वहीं दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाई। तीसरी चीज है कश्मीर का रोना। मुनीर ने कहा कि कश्मीर हमारी गले की नस था और रहेगा। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनकी इस लड़ाई में अकेले नहीं छोड़ेंगे। अब यानी ये तीन बातें वो हैं जो इस अटैक से बिल्कुल मेल खाती हैं। यहाँ तक कि अब पाकिस्तान की जनता भी यही कह रही है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट आदिल रजा ने असीम की स्पीच का करेक्शन पहलगाम हमले से खुद जोड़ते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि ये हमला फांसीवादी असीम मुनीर और सेना में उसके साथियों ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कराया। इसलिए पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी की हरकतों की वजह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। कई एक्सपर्ट्स असीम के बयान और पहलगाम हमले को संयोग से ज्यादा आतंकियों के लिए इशारा मानते हैं। पहलगाम हमले में जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उसमें असीम की बातों का असर साफ दिखता है साहब। आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF, जिसे लश्कर तैयबा का सहयोगी माना जाता है, उसने हमले की जिम्मेदारी ली और इसे पाकिस्तानी सेना और ISI से मदद मिलती रहती है। अब इसका सीधा सीधा मतलब और है ही क्या? इसके अलावा असीम मुनीर का इतिहास भी उसे इस हमले से जोड़ता है। जी हाँ, असीम मुनीर के लिए कहा जाता है कि ये मौलाना जनरल हैं जो ISI चीफ से पाक आर्मी चीफ बना है। असीम का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी में 1968 को हुआ था और 1986 में मुनीर ने पाकिस्तानी सेना में एंट्री की थी। आर्मी में वक्त बिताने के बाद 2017 में पहले पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल यानी DG बने और फिर 2018 में असीम मुनीर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के डायरेक्टर बना दिया गया। लेकिन फिर एक झगड़ा होता है। दरअसल तब के प्रधानमंत्री इमरान खान और असीम मुनीर की आपस में लड़ाई हो जाती है और 8 महीने में असीम मुनीर से वो पोस्ट छीन ली जाती है। इसके बाद आता है 2019 और 17 जून 2019 को उसे गुजरावाला में XXX कोर्स का कमांडर बना दिया जाता है। और फिर जब पाकिस्तान में सत्ता बदलती है तो दिन असीम मुनीर के भी बदलते हैं, क्योंकि 29 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने असीम को आर्मी चीफ बना दिया। असीम को मौलाना जनरल भी कहा जाता है क्योंकि वो एक हाफिज कुरान है, यानी उसे पूरी कुरान याद है, पर शायद उसका मतलब उसे पता नहीं है। ये वही असीम मुनीर हैं जिसने सितंबर 2024 में पहली बार कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने की बात कबूल की। अब वैसे तो असीम का टेन्योर 2025 में खत्म होना था, लेकिन सरकार ने 2027 तक बढ़ा दिया है और शायद यही वजह होगी भी, क्योंकि पाकिस्तान सरकार को शायद नहीं पता कि अगर असीम का पहलगाम हमले में हाथ है तो वो कितनी बड़ी गलती है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त खुद बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी पूछ परख नहीं हो रही है। अफगानिस्तान अंदर घुसकर हमले कर रहा है और तो और पाकिस्तानी आवाम भी महंगाई के चलते सरकार से बहुत परेशान है।
लेकिन फिर भी सरकार असीम मुनीर को बैक कर रही है। सवाल आता है कि आखिर क्यों? तो असीम मुनीर के पहलगाम हमले के पीछे 4 बड़ी वजहें हो सकती हैं। पहली, भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया, कश्मीरियों ने उसे एक्सेप्ट किया। पाकिस्तानी सेना के लिए कश्मीर मुद्दे पर अपनी पकड़ कम होना एक कड़वी गोली की तरह है। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। 10 साल बाद 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब्दुल्ला सरकार बनी, हालात नॉर्मल होने लगे। इस दौरान कश्मीर में टूरिज्म भी बढ़ा, दूसरे राज्यों से लोग काम के सिलसिले में भी कश्मीर आने लगे, जिससे पाकिस्तान की रणनीति बेकार हो गई और वो अब कुछ कांड नहीं कर पा रहा था और कश्मीर डेवलप कर रहा था। दूसरा, अलगाववादी हमले, महंगाई, कर्ज, अंदरूनी मसलों से लड़ता देश। इन दिनों पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स कई वजहों से बहुत गर्म है। बलूच अलगाववादियों ने हाल ही में एक पूरी ट्रेन को बंधक बना लिया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी आदिवासी इलाकों में हावी होने लगी। देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है और लोग सरकार से इसका जवाब मांगने लगे। जब आंतरिक रूप से चीजें बिखर जाती हैं तो सेना ऐसे किसी मुद्दे को उठाती है जो देश को एकजुट कर सके। इसका सबसे अच्छा टूल है कश्मीर अस्थिर करके भारत को दुश्मन की तरह पेश करना। माने ये दिखाना कि देश पर हमला हो रहा है तो सब कुछ छोड़ो और इस वक्त सरकार का सपोर्ट करो। हालांकि ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कश्मीर की जनता खुद सरकार और आर्मी के खिलाफ नजर आ रही है। तीसरी, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का अलग थलग पड़ जाना। असीम मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी अपनी पहचान है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बीते कुछ वक्त से पाकिस्तान को दुनिया भर के देश नजरअंदाज कर रहे हैं। अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत दौरे पर आए, लेकिन उनकी लिस्ट में पाकिस्तान का नाम दूर दूर तक नहीं है। ईरान के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी हालात खराब है। हाल ही में बलूच उग्रवादी संगठन ने 8 पाकिस्तानी प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या की। अफगानिस्तान तक भाव नहीं दे रहा है। चौथी, भारत की बाकी मुस्लिम देशों से बढ़ती नजदीकियां। 1971 की जंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन अब सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देश पाकिस्तान से नाता तोड़ने लगे। अफगानिस्तान ने भारत के साथ रिश्ते सुधारे तो पाकिस्तान ने अंदर घुसकर गोलीबारी की और यही सब चीजें पाकिस्तान को रास नहीं आ रही है और इसलिए कहा जा रहा है साहब कि उसने पहलगाम अटैक कराया। पर क्या सिर्फ यही वजह है? नहीं, मोटे मोटे तौर पर अगर कहूँ तो और भी वजहें पहलगाम आतंकी हमले के पीछे 4 बड़े मकसद भी हो सकते हैं। पहली, कश्मीर में टूरिज्म और डेवलपमेंट रोकना। पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 2023 में 2.11 करोड़ और 2024 में 2.35 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर आए, जिससे स्थानीय कारोबार बढ़ा। हमले में पर्यटकों को निशाना बनाकर टूरिज्म को प्रभावित करना था। दूसरा, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाना। आतंकियों ने टूरिस्ट से उनका नाम और धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को कहा और हिंदू होने पर मार दिया। इस हमले से भारत में हिंदू मुसलमान के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की। इससे भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचा। तीसरा, भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालना। ये हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस भारत दौरे पर थे। पाकिस्तान ने इस हमले से भारत को बदनाम करना चाहा और दिखाना चाहा कि कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। चौथा, कश्मीर में आतंकी संगठनों को बढ़ावा देना। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली, जो लश्कर तैयबा का हिस्सा है। पाकिस्तान ने अपने समर्थन वाले आतंकी संगठनों के लड़ाकों को हमला करने के लिए मोटिवेट किया। कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखने की कोशिश की, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद ये मुद्दा कमजोर हो गया था। इसके साथ ही पहलगाम हमले की टाइमिंग और तरीका बताता है कि ये हमला एक बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है, जो बिना पाकिस्तानी सेना की मदद के पॉसिबल नहीं लगता। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये टाइमिंग 3 बड़े मैसेज दे रही है। सबसे पहले तो पहलगाम हमले के वक्त अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस फैमिली के साथ भारत में मौजूद थे। अमेरिकी वीसी के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इंटेलिजेंस इनपुट्स के बावजूद आतंकियों ने कश्मीर पर हमला करके ये मैसेज देने की कोशिश की, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं और इंडिया सेफ नहीं है। दूसरी, 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद्दाह में थे। आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को मैसेज देने की कोशिश की, कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ। तीसरा, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने रास्तों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम होने लगे। हमले की जगह यानी पहलगाम के बेस कैंप से ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ऐसे में पहलगाम में हमला कर आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए भी धमकी दी। लेकिन वो शायद एक चीज भूल गए कि ये इंडिया है जिसे हर हमले का जवाब देना आता है। और ऐसा हुआ भी। 23 अप्रैल को पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक की। इस मीटिंग में पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए 5 बड़े फैसले लिए गए, जिस पर एक अलग वीडियो भी हमने बनाई है, पर एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ।
सबसे पहले और सबसे बड़ा फैसला तो यही है साहब कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने पर इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड कर दिया गया है। दूसरा, अटारी वाघा चेक पोस्ट तुरंत बंद किया गया है और कानूनी तौर पर जो लोग चेक पोस्ट पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाने के ऑर्डर दिए गए हैं। तीसरा, पाकिस्तानी नागरिकों के पुराने और पहले से जारी वीजा रद्द होंगे, साथ ही नया वीजा नहीं मिलेगा। पहले से भारत आए पाकिस्तानियों को अगले 48 घंटे में देश छोड़ना होगा। चौथा, दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात डिफेंस एडवाइजर्स को 1 हफ्ते में भारत छोड़ना होगा। इन पदों को अब खत्म माना जाएगा। भारत भी अपने डिफेंस एडवाइजर्स को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। पांचवा और आखिरी फैसला ये है कि भारत और पाकिस्तान हाई कमीशन में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 की जाएगी। ये कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी। अब इन सारे फैसलों में सबसे बड़ा फैसला इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करना है, क्योंकि इससे पहले की जंगों में भी ये ट्रीटी नहीं टूटी, लेकिन जब टूरिस्ट पर हमला हुआ तो भारत ने सभी सख्त कदम उठाने का फैसला किया। अगर भारत ने अपने हिस्से का 20% पानी भी पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया तो पाकिस्तानी पंजाब में पानी नहीं पहुंचेगा। पंजाब पाकिस्तान का हार्टलैंड है। पंजाब का किसान तो तड़पेगा ही, आर्मी और नेताओं के लिए भी पंजाब सबसे जरूरी है। ऐसे में आर्मी चीफ के इस कायराना हमले का खामियाजा पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब जल्द ही मिलिट्री एक्शन भी होने के चांसेस हैं, क्योंकि मिलिट्री एक्शन पहले किया जाता है, बाद में उसका ऐलान किया जाता है। पाकिस्तान के टारगेट्स पर हमले से वो बौखला सकता है, जंग जैसे हालात भी बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आज आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य तीनों ही लेवल पर बहुत कमजोर है। वो जंग लड़ने के हालात में बिल्कुल भी नहीं है। उनका सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान जेल में है। आर्मी चीफ खुद को सर्वे सर्वा साबित करना चाहता है। वहीं भारत का रुख है इनफ इज इनफ, इसलिए वो पाकिस्तान के हर जवाब के लिए तैयार रहेगा। इस रुख से पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा। कुछ एक्सपर्ट्स इस मूवमेंट की तुलना परवेज मुशर्रफ के कारगिल में घुसपैठ से करते हैं साहब। उस वक्त पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुशर्रफ ने कारगिल में घुसपैठ की प्लानिंग बनाई, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी पार कर भारतीय इलाकों में चौकियों पर कब्जा किया। मुशर्रफ जंग तो हारे ही, बाद के सालों में अपना देश छोड़कर भी उन्हें भागना पड़ा था। तो अब ऐसा ही असीम मुनीर के साथ भी हो सकता है, और इसलिए अगर असीम मुनीर ने ये किया है तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है।